ये मुझे कहना पड़ रहा है कि गूगल अपने ट्रैक पे फिर से आ चुका है, यानी हर एक को ओवरटेक करने पे। और ये बात पूरे इंटरनेट पे आग की तरह फैल रहा है कि अब फोटोशॉप और कैनवा और या फिर अदर इमेज जनरेटिंग एआई टूल का द एंड हो सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिब ब्रस जैसी एआई स्टूडेंट और गूगल ने लॉन्च किया है नैनो बनाना। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इमेज जनरेटिंग मॉडल है जो इंटरनेट पे सबका दिमाग हिला रहा है। नैनो बनाना, जिसे जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज भी कहते हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल है। ये तुम्हारे इमेज की कैरेक्टर और सीन कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और साथ ही तुम्हें फुल फ्रीडम देता है कि तुम इमेज के अंदर कोई भी चेंज कर लो, बस सिंपल इंग्लिश में टाइप करके। इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे नैनो बनाना फ्री में यूज करना है। साथ ही मैं तुम्हें नैनो बनाना का क्रेजीएस्ट यूज एक्सेस भी दिखाऊंगा। तो वीडियो इन तक देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलो शुरू करते हैं नैनो बनाना के साथ। नैनो बनाना में सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये इमेज कंसिस्टेंसी रखते हुए सारे काम करता है, जो अब तक वीडियो एडिटर का सबसे बड़ा सरदर्द हुआ करता था। और गूगल ने इसको बस एक प्रॉम्प्ट में ही कर दिखाया और अब तुम्हें पुराने और कॉम्प्लिकेटेड टूल सीखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम एनिमेटर या ग्राफिक डिजाइनर हो तो ये प्रोडक्टिविटी का मैसिवली बूस्ट होने वाला है। जैसे अगर तुम्हें किसी और आर्टिस्ट के आर्ट को लेकर उसको कुछ अलग करवाना हो तो अब एक सिंपल प्रॉम्प्ट से हो जाएगा, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम इसके सारे कैपेबिलिटीज दिखाने वाले हैं। बनाना एक एक्सेप्शनल इमेज मॉडल है जो एलएम मरीना के लीडर बोर्ड पे टॉप पे है और बहुत फास्ट अफोर्डेबल भी है। गूगल ने एक और भी ज्यादा जबरदस्त पावरफुल ग्रैंड बनाना ट्रेन किया है, लेकिन आम आदमी तक इसकी एक्सेस अभी मुश्किल है। सबसे ज्यादा लोग जिस अपग्रेड की बात कर रहे हैं वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। वेन आप मल्टीपल कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट को एक ही इमेज में यूज कर सकते हो। जैसे एक बंदे ने 13 अलग अलग चीजों को लेकर एक इमेज को तैयार कर दिया। और अगर तुम्हें लिंक्डइन के लिए एक प्रोफेशनल इमेज चाहिए और तुम्हारे पास नहीं है तो ये तुम्हारे किसी भी इमेज को भी आराम से एक प्रोफेशनल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। गूगल डेवलपर के लिए ये भी बड़ी गेम चेंजिंग न्यूज है। नॉर्मली एसेट बनाने में घंटों या दिन लग जाते हैं, लेकिन अब जेमिनी के साथ काफी आसान हो गया है। तुम एक सिंपल बेस कैरेक्टर दो और फिर उसके लिए अलग अलग पोजीशन या फुल एनिमेशन स्प्लिट एक ही प्रॉम्प्ट में जनरेट करवा सकते हो। मतलब जो काम पहले हफ्तों लिया करते थे वो बस एक प्रॉम्प्ट में कुछ सेकंड में तैयार हो जाएंगे। बस एक चीज याद रखना, अगर तुम अपना गेम स्टीम या किसी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करते हो तो एआई जनरेटेड एसेट डिस्क्लोज करना कंपलसरी है, क्योंकि गूगल के हर आउटपुट में एक इनविजिबल वाटर मार्क होता है, सिन आईडी, मतलब छुपा पाना मुश्किल होगा। एआई मॉडल रियल वर्ल्ड को भी काफी स्मार्टली हैंडल करता है। गूगल मैप्स पे किसी स्पॉट का पॉइंट करके पूछो यहाँ क्या दिखेगा तो ये रियलिस्टिक फोटो जनरेट कर देगा। स्केच बाय स्केच काम भी पॉसिबल है, जैसे AWS इंफ्रास्ट्रक्चर या डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बनवाना। टेक्स्ट हैंडलिंग भी ठीक ठाक है, इमेज को तुरंत एड्स या मीम्स में फ्लिप कर देता है, लेकिन कुछ फ्लॉ भी है। कभी कभी टेक्स्ट में एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर देता है, प्रॉम्प्ट को हमेशा एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता, कभी अपना ही वर्जन बना देता है, कभी सीधा इग्नोर कर देता है। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी एडवर्टाइज की जा रही है। रियल ह्यूमन फेस में भी कभी कभी टिपिकल वियर्ड या अननेचुरल वाली फील आ जाती है, और गूगल का प्रोडक्ट होने की वजह से इसमें सेफ्टी फिल्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। अब मैं आपको गूगल एआई स्टूडियो का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल दिखाने वाला हूँ। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल एआई स्टूडियो सर्च करेंगे, फिर आप इसमें 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्ड फंक्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पहले ही नंबर पे दिखेगा फास्ट फॉरवर्ड, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आपको अपना इमेज ड्रॉप करने का ऑप्शन दिखेगा, आप उसमें अपने इमेज को ड्रॉप करेंगे। और जनरेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 6 आउटपुट दिखेंगे, जिसमें 10 साल की गैप में दिखाई देगा, जो 1960 से लेकर 2000 तक के पूरे इमेज आपको दिखाई देगा। आप ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं एक और इमेज लेता हूँ जिससे आपको मैं मैक्सिमम आउटपुट दिखा सकूँ, जिसका आउटपुट आप देख रहे हैं।
ये तो सिर्फ एक तरीका है नैनो बनाना का यूज करने का। इसका सही तरीका वो भी बिल्कुल फ्री अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हैं जेमिनी के 2.5 फीचर में। आप इसमें फ्लैश को चूज करेंगे, उसके बाद आप नैनो बनाने के लिए यहाँ पे आपको इमेज दिखेगा, आप इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने इमेज को ड्रॉप कर दो। उसके बाद सिंपल इंग्लिश में डिस्क्राइब करो कि तुम्हें क्या चेंजेस चाहिए इस इमेज में, और जेमिनी तुरंत वही ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा जो तुम चाहते हो। मतलब लिटरली तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारी फोटो को नया वर्जन दे देगा। ये मैंने इसे प्रॉम्प्ट में दिया है, एड इलॉन मस्क स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द मैन जेंटली रेस्टिंग हिज हैंड ऑन द मैन शोल्डर इन अ सपोर्टिंग वे, मेक सेंस, लुक नेचुरली रियलिस्टिक एंड विल एंड बूम, ये रहा इसका रिजल्ट। लिटरली ये एक अनइमेजिनेबल टूल है जिसका यूज आप नए नए इमेज को जनरेट करने में कर सकते हैं, और कोई भी इसे देखकर नहीं बोल सकता कि आपने इसे एआई से जनरेट किया है। मैंने आपको इससे पहले भी इसके नेगेटिव पॉइंट को दिखाया है, लेकिन अगर आप प्रॉम्प्टिंग को सही तरीके से करते हैं तो नैनो बनाना इसका रिजल्ट लिटरली इंसेन देगा। आप इसमें इसकी क्वालिटी को भी देख सकते हैं। दूसरे इमेज को इंपोर्ट करता हूँ और इसमें अपनी ड्रेस को चेंज करता हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। मज़ेदार, इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी खुश कर रहा है। अभी मैं इसका टी शर्ट को चेंज करता हूँ। अब ये देखिए हमसे मांग रहा है कि आप किस तरह के टी शर्ट को चेंज करना चाहते हैं। अब मैं इमेज को इसे देता हूँ, अब मैं इसे को ड्रेस को देता हूँ। अब मैं ड्रेस को अपलोड करने के बाद लिख दूंगा यूज़ दिस ड्रेस। बढ़िया है, लेकिन मुझे पूरा ड्रेस चेंज करना था। अब मैं लिखता हूँ रिप्लेस होल आउटफिट विथ दिस ड्रेस। अभी देखते हैं कैसा रिजल्ट देता है ये। ओह, इसने तो पूरा पोज का स्टाइल ही चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं नैनो बनाना का पावर। ये कम्प्लीटली वीडियो एडिटर या फिर इमेज जनरेटर हर एक का काम कम्प्लीटली चेंज करने वाला है, उनके एफर्ट को कम्प्लीटली 100x करने वाला है। आप इसमें थंबनेल डिजाइन या फिर एड्स हर एक काम को सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट से करवा सकते हैं। अब मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ और उसके बाजू में अपने आप को बैठाता हूँ, देखते हैं ये कैसा देता है। रिजल्ट तो सही है, लेकिन इसने फेस को ही चेंज कर दिया। कोई नहीं, वैसे रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा दे रहा है ये वैसे मुझे। अब देखिए मैं इन सारी इमेजेस में सिर्फ 2 से 3 वर्ड लिखूंगा, ये किस तरह से आउटपुट देता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉम्प्ट सही तरीके से लिखें। अब मैं इसमें ड्रिंक ऐड करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल इसने एक सही तरीके से आउटपुट दिया है। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ न्यूटन को लड़की की जगह पे। आउटपुट तो मजेदार है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि लड़की का सर इसमें दिख रहा है पीछे से। अब मैं इसमें ऐड करता हूँ मेसी को। सही है, लिखा है ऐड मेसी। टाइप नहीं किया कि इसे कहाँ पे ऐड करना है, किस तरह से ऐड करना है, और आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि सही आया है। लेकिन अगर आप इसके पैरों पे ध्यान दें तो फिर ये कोई भी देख के बता सकता है कि ये एक AI जनरेटेड इमेज है। अब मैं लिखता हूँ ऐड डॉग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 से 3 वर्ड दे रहा हूँ, जिससे आप समझ सकें कि आपको किस तरह से प्रॉम्प्टिंग करनी है। अगर आप इस तरह से प्रॉम्प्टिंग करते हैं कि सिर्फ 4 से 5 वर्ड में, तो ये आउटपुट तो देगा, लेकिन आपको सही तरीके से रिजल्ट नहीं देगा ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसमें सही तरीके से डिस्क्राइब करें अपनी चीज़ों को। अब हम चलते हैं नैनो बनाना के कुछ इनक्रेडिबल प्रॉम्प्ट की तरफ। नैनो बनाना किस लेवल का काम कर सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोथ इमेजेस जनरेटेड बाय नैनो बनाना। कोई भी इस इमेज को देख कर नहीं बोल सकता कि ये AI जनरेटेड इमेज है। आप इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं, सिर्फ कुछ नंबर ऑफ लाइन लिखकर आप नए कैरेक्टर, नए चीज़ों को बना सकते हैं। आप एक इंसान को एनिमेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2D से आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नैनो बनाना का द मोस्ट पावरफुल फीचर ये है कि आप इसमें ओल्ड पिक्चर्स को कलरफुल कर सकते हैं। ये फीचर तो इससे पहले भी कई जगह मौजूद था, लेकिन आप इसमें वीडियोस को भी कलरफुल कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली इंसेन है। अब नैनो बनाना की हेल्प से एड्स का प्राइस लगभग ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि आप इसमें एड्स को सिर्फ एक सिंपल प्रॉम्प्ट में ही बना सकते हैं। नैनो बनाना का यूज एक और तरीके से किया जा सकता है। आप इसमें फेस को स्वैप करिए, फिर VO3 या फिर क्लिंग 2.1 से आप इसको वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसका रिजल्ट देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन है। आप इन सारे इमेज से नैनो बनाना के पावर को समझ सकते हैं। एक बेस इमेज से शॉर्ट 1 एंड शॉर्ट 2 जनरेट किया गया है। इसी तरह आप भी अपनी इमेज को कई शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक बेस इमेज ये रहा जिसमें आदमी सिगरेट पी रहा है। अब मैं इसमें एंगल्स को चेंज कर सकता हूँ। मैं
इसमें पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। आप इसमें कम्प्लीटली सीन को भी चेंज कर सकते हैं। ये इमेज आपको नैनो बनाना का पावर दिखाता है कि एक बेस इमेज से आप शॉर्ट 1 एंड शॉर्ट 2 किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ 5 वर्ड हैं, चेंज द इंटर्न टू शॉर्ट गन, और आप इसका आउटपुट देख पा रहे हैं। इसके एक बेहतरीन आउटपुट के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको प्रॉम्प्टिंग करना सही तरीके से आना चाहिए, जिससे नैनो बनाना आपके प्रॉम्प्ट को सही तरीके से समझ सके। आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कितना नेचुरल है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि कितना कम वर्ड देने के बावजूद भी इसने कितना ओरिजिनल आउटपुट दिया है। लेकिन आपका प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए। आप इस इमेज को देखिए, ये कितना मजेदार है। शॉर्ट टूल को देखकर तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये आयरन मैन 2 के सीन का नहीं है। कितना नेचुरल वाइब दे रहा है ये। जैसे कि मैंने आपको पहले एक इमेज दिखाया था कि एक बंदे ने 13 अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेकर एक कंप्लीट इमेज को बनाया। आप इसके आउटपुट को देख सकते हैं। इसी तरह कुछ और इमेजेस हैं जिसमें आप आउटपुट को देख सकते हैं। ये कितना क्लियर और ओरिजिनल वाइब दे रहा है ये सारी इमेजेस। इसी तरह आप थंबनेल को भी डिजाइन कर सकते हैं। आप किसी दूसरे थंबनेल को भी अपने थंबनेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इमेज को स्वैप कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को या फिर थीम को ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने थंबनेल में। ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इंटरनेट पे कि आप मैप के इमेज से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस जगह से किस तरह का व्यू आ रहा होगा। इसका आउटपुट कम्प्लीटली मजेदार है। आप इसी तरह से और भी इमेजेस के आउटपुट देख सकते हैं कि ये इमेजेस ग्राउंड व्यू से किस तरह से दिख रहा होगा। और नैनो बनाना के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ये भी है कि ये एड जनरेशन भी कर सकता है। आप इसे कोई भी ऑब्जेक्ट दीजिए, आप जिस तरह से चाहते हैं कि ये इमेज आपको एड को बना कर दें। आप इमेज से वीडियो भी बना सकते हैं कि किस तरह से मुंबई के सड़कों पे iPhone 16 Pro Max बैनर दिख रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप नैनो बनाने में ऑब्जेक्ट के एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये रहा मेरे आज के वीडियो का द एंड। आप देख पा रहे हैं कि नैनो बनाना कितना ज्यादा पावरफुल है। आप इसका यूज हर एक तरह से अपने प्रोग्रेस में कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।